नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग साइंस का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी कमेंट कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम या फिर वॉट। अब इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई होती है वो होती है आपकी वॉट। वो होती है क्या? वॉट। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू हमेशा होता है V इंटू आई। मतलब V हो गया यहाँ पे क्या? वोल्टेज हो गया, और I क्या हो गया? करंट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शक्ति, विद्युत शक्ति किसको कहते हैं? व्यय की हुई ऊर्जा जो होती है, व्यय की गई ऊर्जा जो होती है, उसी को प्रति सेकेंड में मापा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, और एक वॉट जो होता है, एक, इसीलिए एक वॉट को हम क्या कहेंगे? जूल प्रति सेकेंड में नापेंगे। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड में इसको नापा जाता है, एक वॉट को। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत मोटर में उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर आप लोग देखते होंगे घर में पानी निकालने के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए आप एक पंप गाड़ देते हैं और उसको मोटर से चलाते हैं, है ना? मोटर से चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? हम लोग क्या देते हैं? इनपुट क्या होता है? हम लोग इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वहां पर वो क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी में बदल करके प्रेशर जनरेट करता है, और उससे पानी ऊपर की तरफ आता है, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में टंकी वगैरह भरने के लिए, और उसके बाद यूज में लाते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। अबाउट 70% ऑफ वाटर, हमारे शरीर का 70% भाग जो होता है वो पानी ही होता है। आपको याद रखना चाहिए। आगे, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा जो होती है वो मापी जाती है एमीटर से। एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। ये वोल्ट मीटर से क्या मापा जाएगा? विभवांतर। तो विभवांतर मापा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाएगा। ठीक है, ओके, वोल्ट मीटर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है ए और सी दोनों सेम ही दे दिया है, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। ठीक, पोटेंशियोमीटर जो होता है उससे ये विद्युत धारा नहीं मापी जाती है। ठीक, याद रखिएगा। पहले इसका यूज किया जाता था रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, अब नहीं किया जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन। तो ऑप्शंस तो आपने देख लिया, अब आंसर क्या हो जाएगा? द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो इसमें जो है आपका क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद क्या होता है? जलवाष्प होता है। ठीक है, जलवाष्प भी होता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो जलवाष्प के कारण भी होता है। उसके बाद क्या? N2O भी होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। फिर आपका क्या? CH4 यानी कि मीथेन भी होता है। फिर आपका O3 यानी कि ओजोन भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा?
ई हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये सब जो है ना मेन कंपोनेंट ही है, ये मत समझिए कि मेन कंपोनेंट पूछ रहा है तो किसी एक के बारे में पूछ रहा है, मेन कंपोनेंट ही है ये सारा। ओके, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, किस कार्य के लिए मिला ये पूछा जा रहा है। आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर रिलेटिविटी यानी कि आपेक्षिकता, बोस आइंस्टाइन संगणन यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। कब मिला था, 1921 में मिला था। और किस सब्जेक्ट का मिला था, तो फिजिक्स का मिला था, भौतिकी का मिला था, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस। आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहा जाता है, इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, याद रखिए। ये तो आपको निश्चित तौर पर आपको याद ही होगा। अच्छा, इससे पहले ये जो पोटेंशियोमीटर है यहाँ पर मैंने जो बताया, इससे क्या मापा जाता है, इससे जो है सेल का ईएमएफ मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेल मतलब बैटरी, सेल का ईएमएफ जो होता है वो मापा जाता है किससे, पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है, ठीक। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह से मुझे याद आता जाएगा तो मैं बाद में भी बता सकता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, इसीलिए मैं कहता हूँ, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय पानी, जीवाणु, विषाणु या फिर फफूंद। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। आप सब लोगों को पता होगा निश्चित तौर पर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसके कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन को लिख देता हूं मैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये होता है आपका एचआईवी वायरस जिसके कारण एड्स होता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। आर्द्रता जो होती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है, ये जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता, ठीक। सापेक्षिक आर्द्रता, इसको क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, जो कि मापा जाता है किससे, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और इसी में एक और जिसमें हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो द्रवों या फिर जल का तुलनात्मक या विशिष्ट घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल का तुलनात्मक या फिर विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। और इसमें बराबर कंफ्यूजन होता है और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए निश्चित तौर पर ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन तो आपका फोर्स का हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहां पर यदि हम लोग बात करें दाब की, तो दाब क्या होता है, बल प्रति एरिया, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं हम लोग दाब। तो बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि आपको छोटा छोटा फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हैं। और दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होता है, ठीक है, दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल होता है, मात्रक जिसको कहते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है।
तो मैं हूं चंद्रवर्धन, फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं आपसे विदा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।